वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिल्मी बच्चा। और इस वीडियो पे हम लोग 2025 में ही रिलीज तेलुगु थ्रिलर मूवी ब्लाइंड स्पॉट को एक्सप्लेन करेंगे। इसका IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। मूवी की शुरुआत में दिखा जाता है बरसात की एक रात में एक लड़की अपना बच्चा को लेके बैठी हुई है। उस लड़की का पति सीढ़ी से उतरते ही वो अपना बच्चा को रख के अपना पति से बात करने के लिए जाती है। उल्टा उसका पति ऐसा दिखाता है कि मानो वो उधर पे है ही नहीं। लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है। लड़की गुस्सा में बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात करने लगती है। इससे उसका पति को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो अपना जेब से एक विजिटिंग कार्ड देके बोलता है कि उसको साइकियाट्रिस्ट दिखाना चाहिए। ये चीज सुन के वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा में आके अनब शनब बकने लगती है। उस समय पे अंदर से एक औरत आती है उसको चुप कराने के लिए, और तब गुस्सा होके वो उस औरत पे हाथ उठा देती है। तो ये चीज देख के उसका पति उसी को ही थप्पड़ मारने लग जाता है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है उस लड़की का छोटा बच्चा रो रहा है जोर जोर से, और उसको चुप कराने के लिए उसके पास कोई भी नहीं है। कुछ देर बाद वो औरत अंदर से आती है और उस बच्चा को उठा के उसका माँ का पास लेके जाती है। बहुत बार आवाज देने पे भी वो लड़की दरवाजा नहीं खोलती है, इसीलिए वो औरत दरवाजा खोल के अंदर जाती है और अंदर जाके देखती है वो लड़की खुद को फांसी लगा चुकी है। वो औरत डर जाती है और तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस आता है और घर का छानबीन करने लगता है, पर पुलिस को ऐसा कुछ सबूत मिलता है जिससे पुलिस का शक बढ़ जाता है और उसको लगने लगता है कि ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर केस है। पुलिस का पूछताछ से ये पता चलता है वो औरत यानी घर की नौकरानी लक्ष्मी है, और जिसका मर्डर हुआ है विद्या, वो अनाथ है और कुछ ही दिन पहले ये लोगों का शादी हुआ है। विद्या का पति जयराम का भी कोई खास रिलेटिव है नहीं, बस एक छोटा भाई है आदित्य जो NIA में काम करता है और वो लोग का साथ ही रहता है। जयराम का फोन ऑफ है और वो मुंबई जा रहा था, तो शायद हो सकता है विद्या का मौत का पता उसको नहीं है। लक्ष्मी से ये पता चलता है जयराम बीच में एक बार घर पे आया था। पुलिस जयराम को घर पे लाता है एयरपोर्ट से, और लक्ष्मी को प्रेशराइज्ड करके पूछताछ करने से ये पता चलता है बॉडी देखने के बाद सबसे पहले लक्ष्मी ने जयराम को कॉल किया था, पर जयराम खुद को क्लीन दिखाने के लिए लक्ष्मी से पुलिस को कॉल करवाता है। ये भी पता चलता है जयराम का दिव्या दूसरी पत्नी थी। इसकी पहली पत्नी का कैंसर से गुजर चुकी है और दिव्या का साथ जयराम का कुछ खास अच्छा रिश्ता चल नहीं रहा था। इस घर में जयराम और विद्या के साथ साथ जयराम का भाई आदित्य और जयराम का पहला पत्नी का बेटा विनोद भी इसी घर में रहता है, और वो एक स्पेशल चाइल्ड भी है। पुलिस इंस्पेक्टर बात करने जाता है विनोद से, और उन्हें समझ आता है दाल में जरूर कुछ काला है, क्योंकि सबकी कहानी डिफरेंट था। उस समय इंस्पेक्टर नीचे आता है और फिर से पूछताछ करने लगता है, और तब पता चलता है लक्ष्मी का एक बेटी भी है जो लक्ष्मी के साथ ही घर के बगल में ही रहती है। तो इंस्पेक्टर उस बच्ची को बुलाते हैं और पूछताछ करने लगते हैं। पूछताछ से और सबूत से पता चलता है कि विद्या के मर्डर और कोई नहीं, लक्ष्मी का बेटी नहीं की है, क्योंकि विद्या कभी भी लक्ष्मी और लक्ष्मी का बेटी को कभी पसंद नहीं करती थी और बहुत ज्यादा जलील किया करती थी। ये मर्डर इंटेंशनली नहीं किया गया था, बस हाथापाई करते करते अचानक दीवार पे विद्या के सर पटक जाने से उसका मौत हो जाता है। अचानक ये चीज देख के मानसी बहुत ज्यादा डर जाती है और जाके माँ को बताती है, और लक्ष्मी और मानसी दोनों ने मिल लाश को ठिकाने में लगाने लग जाती है। यहाँ पे हमें एक राज पता चलता है, मानसी और कोई नहीं, लक्ष्मी और जयराम का ही बेटी है। इस मूवी में ट्विस्ट अब आता है जब पता चलता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के डॉक्टर इंस्पेक्टर को बोलते हैं कि ये मौत सर पे चोट लगने से नहीं हुआ है, ये मौत स्लो पॉइजन के कारण हुआ है, पर पता नहीं चल रहा है पॉइजन कौन सा है। ये बात जानने के बाद इंस्पेक्टर जब घर पे आके जयराम को ये वाला बात बोलते हैं, तब विनोद बहुत ज्यादा चौंक जाता है और डर के मारे अपना रूम पे जाके छुप जाता है। छानबीन करने के बाद विनोद के पास से एक जहर का बोतल मिलता है, और ये भी पता चलता है विनोद कभी भी विद्या को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो उसका अपना मम्मी नहीं थी, और इसीलिए विनोद ने विद्या का सॉफ्ट ड्रिंक्स में वो दवाई मिला दिया था। और यहाँ पे डॉक्टर ने इंस्पेक्टर को और एक शॉकिंग न्यूज देते हैं कि ये मौत उस दवाई से भी नहीं हुआ है, क्योंकि विनोद का पास से जो दवाई मिला है वो और कुछ नहीं, बस ब्रोंकाइटिस की दवाई है, जिससे से ज्यादा इंसान बेहोश हो सकता है, पर किसी का मौत नहीं हो सकता। एक्चुअल मर्डरर का पता ना चलने पे इंस्पेक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है
और तोड़फोड़ करने लगते हैं। उसी समय इंस्पेक्टर के पास एक कॉल आता है और उनको पता चलता है डॉक्टर का चेम्बर में आग लग चुका है और पूरा के पूरे डॉक्यूमेंट्स जल चुका है। सारे जला हुआ डॉक्यूमेंट्स में से इंस्पेक्टर को मिलता है आदित्य का आई कार्ड का जला हुआ पार्ट और उनको समझने में देर नहीं होता मर्डर किसने किया। तुरंत वो कांस्टेबल को बोलते हैं आदित्य के करंट लोकेशन भेजने के लिए और वो उधर पहुंच जाते हैं। उधर पहुंचने के बाद आदित्य के साथ इंस्पेक्टर का हाथापाई होता है और कांस्टेबल आके मार के इंस्पेक्टर को बेहोश कर देता है। होश आने पे इंस्पेक्टर देखते हैं उसको किसी ने बांध के रखा है। बांधने वाला और कोई नहीं, ये आदित्य है। मूवी के क्लाइमेक्स पे हमें पता चलता है मर्डरर और कोई नहीं था, विक्रम यानी इंस्पेक्टर खुद था, क्योंकि शादी का पहले इंस्पेक्टर विक्रम का गर्लफ्रेंड हुआ करती थी विद्या। विद्या अपना शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं थी और इसीलिए विक्रम को वो कॉल करके परेशान करने लगता है और ब्लैकमेल भी करती है। ये सारा चीज से तंग होकर विक्रम विद्या को मार देता है और हमें यहाँ पे और एक राज पता चलता है, विद्या के पास जो बच्चा था वो जयराम का नहीं, वो विक्रम का बच्चा था। इस मूवी का हीरोइन एंड में जाके विलेन का रूप ले लेता है। फिल्मी बच्चा के अनुसार ये मूवी का स्टोरी बहुत ही अच्छा है।